हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। त्यौहार होने के कारण पिछले 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पाए। अब जो है आज हम वहीं प्रश्नावली 8 का सवाल नंबर 25 से इसको स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। माना कि ये राजमार्ग है, ये मीनार है, ये मीनार खड़ी है और इसके नीचे से होकर के ये एक राजमार्ग, एक रोड जो है निकल रहा है। एक आदमी मीनार के शिखर से कार के अवनमन कोण को 30 डिग्री पर देखता है। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और यहाँ से एक कार मान लिया यहाँ है। इस कार को वो 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। कितना? 30 डिग्री अवनमन कोण। तो ये 30 यहाँ बन जाएगा, ठीक है। वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। ये कार बिल्कुल समान गति से मीनार की तरफ आ रही है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मान लिया कार 6 सेकंड बाद यहां से उठ करके यहां आ गई। इस समय कार का जो अवनमन कोण बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री यहां आ जाता है, ठीक है। कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी? अब यहां से मीनार से गुजरने में इसको कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा, वो हमको ज्ञात करना है। देखो, इसको मान लिया जाए ए, बी, सी और डी। प्रश्न को समझें एक बार। ये एक मीनार है और इस मीनार के नीचे से ये एक राजमार्ग जा रहा है। अभी एक कार यहाँ है जो इस मीनार पे खड़े व्यक्ति का अवनमन कोण इस समय 30 डिग्री है। 30 डिग्री यहाँ गया। 6 सेकंड के बाद, कितना बाद? 6 सेकंड के बाद ये कार यहाँ से ए से बी तक आ पहुंची है। 6 सेकंड को इसका समय लगा है। एक समान गति से चल रही है। तो आपको बताना है कि बी से सी तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा। सी तक पहुंचते ये मीनार से होकर के गुजर जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना कि कार की गति कोई भी मान लो, कुछ भी मान लेते हैं, v मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं। v मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कार को ए से बी तक आने में कितना समय लगा है? कार को ए से बी तक पहुंचने में लगा समय कितना है? 6 सेकंड का। 6 सेकंड। इसकी दूरी निकाल लेते हैं। ए से बी की दूरी बराबर, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। चाल कितनी है? v इंटू समय कितना है? 6 सेकंड का, तो 6s, तो 6vs। ये क्या आ गई? ए से बी की दूरी आ गई, ए बी, ठीक है। ए बी का हमने मान निकाल लिया। अब हम चलते हैं बी से सी की तरफ। मान लिया जाए जैसे ये ए से इस कार को बी तक पहुंचने में 6 सेकंड का समय लगा है और हमें निकालना है कि बी से सी तक इस कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हम उसको मान लेते हैं n सेकंड। कितना मान लें? n सेकंड। माना कि कार को बी से सी तक पहुंचने में लगा
समय जो है वो n सेकंड है। कितना? n सेकंड का। कार की गति वही है, समान गति से चल रही है v मीटर प्रति सेकंड से। तो b से c की दूरी निकाल लेते हैं। b से c की दूरी, और दूरी बराबर वही 4 गुना समय करेंगे। 4 इंटू समय। 4 है कितनी? v की, और समय कितना है? n सेकंड का, ns। तो ये हो गया v n s। ये दूरी निकल गई किसकी? BC की। अब हमने ये दोनों दूरी ज्ञात कर ली, AB भी कर ली और BC भी कर ली। अब आते हैं हम प्रश्न पर। इसको जो है ऊंचाई को हम h मान लें, मीनार माना कि h ऊंचाई की है। तो सबसे पहले हम आएंगे त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। और बड़े त्रिभुज में थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री का। तो यहां लिखेंगे हम tan 30 इज इक्वल टू लंब H और आधार में क्या है? AC। और AC को क्या लिखेंगे? AB प्लस BC। AB प्लस BC। tan 30 का मान लिख देंगे 1/√3 इज इक्वल टू H बटे AB और BC दोनों ही हमने निकाल रखी है। AB का मान है 6VS प्लस BC का मान है NVS। ठीक है, ये 1 से गुणा हो जाएगा और इधर हो जाएगा √3H बज गुणा करने पर, और ये 1 से गुणा होकर के यही संख्या आ जाएगी 6VS प्लस NVS। समीकरण नंबर 1 ये हमने निकाल लिया, समीकरण नंबर 1। अब आगे हम त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। अब की बात थीटा का मान कितना है? 60। तो tan 60 इज इक्वल टू लंब है H और आधार है BC। tan 60 का मान लिखेंगे √3 H बटे BC का मान कितना है? VNS। ये √3 से VNS गुणा हो जाएगा और H बराबर आएगा क्या? √3 VNS। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से H का मान उठा के किस में लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 2 से H का मान समीकरण 1 में रखने पर, वापस आओ इस पे, √3 इंटू H की जगह लिखेंगे √3 VNS बराबर 6VS प्लस NVS। गुणा करेंगे √√ गुणा √3 3VNS इज इक्वल टू 6VS प्लस NVS। अब हम क्या करेंगे? इस NVS को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, क्योंकि NVS इधर है और NVS ही हमको इधर लाना है। NVS VN की जगह NV करना, ये की बात है। NVS इधर ले आए तो 3NVS और प्लस का इधर आएगा तो माइनस का NVS इज इक्वल टू 6VS। अब 3 में से 1 गया तो क्या? 2NVS इज इक्वल टू 6VS। अब हमें मान निकालना है किसका? N का। तो 2 को, V को और S को जब हम पक्षांतर कराएंगे 2VS का, तो ये भाग में चला जाएगा और N बराबर आएगा 6VS बटे 2VS। ठीक है, तो N इज इक्वल टू V से V कट गया, S से S कट गया
और 2 तिया 6, तो 3 सेकंड का इस कार को बिंदु बी से मीनार से गुजरने में इसका समय लगेगा। 3 सेकंड इज आंसर। तो ये सवाल हमने हल किया सवाल नंबर 25 को। अब हम लेंगे सवाल नंबर 26। अब लेंगे प्रश्न नंबर 26। छब्बीसवां प्रश्न है, मीनार के आधार से, ये मीनार है, यहाँ इसका आधार है। इस मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं, एक बिंदु 4 मीटर दूर है तो दूसरा 9 मीटर दूर है। ये बी, ये ए, ये सी, ये है 4 मीटर दूर, और ए से और सी बिंदु वाला जो है ये 9 मीटर दूर है, 9 मीटर। ठीक है। इन बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इस समय ये जो 2 बिंदु हैं, इनका जो कोण है, मान लिया जाए ये थीटा है, तो ये इसका पूरक आएगा। पूरक कोण किसको कहते हैं? जिन 2 कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण होते हैं। तो एक थीटा है तो दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में हमको सिद्ध करना है कि ये जो ऊंचाई है h, हम h मान लेते हैं, और ये ऊंचाई कितनी आनी चाहिए? 6 मीटर की आनी चाहिए। तो सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम बड़े त्रिभुज में ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, और थीटा यहाँ थीटा ही है, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब h, और आधार हो गया कितना? 9 का, 9 मीटर। ठीक है। ये समीकरण नंबर 1। अब आते हैं हम त्रिभुज बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। tan और थीटा का मान कितना है यहाँ? 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लंब h, और आधार है कितना? 4 मीटर। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो इसको लिखेंगे हम cot थीटा इज इक्वल टू h बटे 4, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर समीकरण 1 में है tan थीटा और समीकरण 2 में है cot थीटा। इधर समीकरण 1 में है h बटे 9 गुणा इधर है h बटे 4। अब यहां देखिए cot को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटे tan, क्योंकि cot किसका अपोजिट होता है? tan का। तो tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा बराबर h गुणा h करेंगे h स्क्वायर, 9 गुणा 4 करेंगे तो 36, और tan से यहाँ tan कट गया, क्या बचा? 1 h स्क्वायर बटे 36, 36 वज गुणा होगा 1 से, 36 आएगा, तो h स्क्वायर बराबर 36। अब यहाँ से वर्ग हटाना है तो इधर क्या ले लेंगे? अंडर रूट। h इज इक्वल टू अंडर रूट 36, और 36 का अंडर रूट क्या होता है? 6। तो वो सिद्ध करवा, पहले ही बता दी उसने कि सिद्ध करो इसकी ऊंचाई कितनी है मीनार की? 6 मीटर। और हमने हल करके निकाल लिया तो भी मीनार की ऊंचाई कितनी आई? 6 मीटर। हम लिख देंगे इति सिद्धम। अब नेक्स्ट प्रश्न लेंगे हम, प्रश्न संख्या 27।
अब हम लेंगे प्रश्न नंबर 27 को। प्रश्न नंबर 27 और 27वां प्रश्न क्या कहता है, सड़क के एक और एक मीनार है और दूसरी ओर एक मकान है। मान लिया जाए ये सड़क है इतनी चौड़ाई में, एक तरफ ये मकान है और दूसरी तरफ एक मीनार है। तो मीनार बड़ी होती है, मीनार है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 और 60 है। ये 12 मीटर ऊंचा मकान है, 12 मीटर। आधार के समांतर ये टुकड़ा हमने 12 मीटर का काट दिया, 12 मीटर यहां से यहां तक, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, वो कह रहे हैं कि मीनार के शिखर से, ये मीनार का शिखर, मकान की छत है यहां, इसका और मकान की छत और आधार के अवनमन कोण, और लेंगे हम कौन सा, ये मकान की छत हो गई, मकान का आधार ये है, इनके अवनमन कोण कितने हैं, 45 और 60। ये 45 और ये 60, 45 यहां आ गया और 60 यहां आ गया, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार कहां से कहां तक, यहां से और यहां तक। ऊपर हम मान लेते हैं h हमने मान ली यहां से और यहां तक। A B और इसको मान लें C, ये D और ये E। अब मीनार की ऊंचाई निकालनी है तो h का मान निकालना है अपन को, और h + 12 कर देंगे, मीनार की पूरी ऊंचाई निकल के आएगी। तो सबसे पहले आते हैं हम त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा = लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा का मान 45 है, तो tan 45 = लंब है इसमें h, और आधार को हम मान लें x मान लेते हैं। तो ये भी आधार है और ये भी आधार है, तो ये भी क्या हो गया x, क्योंकि दोनों ही बराबर है। तो x मान लिया इसको हमने। tan 45 का मान लिख देंगे 1 बराबर h बटे x, तो बज गुणा होगा x से, तो h बराबर आ जाएगा x, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार अब हम आएंगे त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में भी tan थीटा = लंब बटे आधार। यहाँ थीटा का मान कितना है 60, और tan 60 = लंब h और आधार वही x। tan 60 का मान लिख देंगे √3 बराबर h बटे x, वज गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगी √3 h बराबर x √3, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण से अपन क्या करेंगे, एक मिनट गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें। अपन डी इसमें चलेंगे तो लंब की में आएगा h + 12, लंब में, क्योंकि h तो यहाँ तक है और 12 यहाँ तक है, पूरा त्रिभुज DEC है, तो हम इसको लिखेंगे h + 12, और यहाँ लिख देंगे h + 12,
ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से x का मान हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, h, वो समीकरण 2 में लिखेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से देखो h प्लस 12 बराबर x की जगह क्या लिखेंगे, x का मान लिख देंगे h समीकरण 1 से, तो h अंडर रूट 3। ठीक है, अब इस अंडर रूट वाली संख्या को उधर ले जाएंगे, 12 को इधर ले जाएंगे, तो h माइनस, या ऐसे करो इस h को उधर ले जाओ, तो h अंडर रूट 3 माइनस h बराबर 12। ये तो ऑलरेडी प्लस का है और h को हम इधर ले गए तो माइनस की होगी। h कॉमन आ रहा है, h हमने कॉमन निकाल लिया, अंडर रूट 3 माइनस इसकी जगह 1 बचेगा बराबर 12। अब अंडर रूट 3 का मान लिख देते हैं 1.732 माइनस 1 बराबर 12। तो h इंटू ये कितना बचेगा 0.732 बराबर 12, और यहाँ से इसका लग जाएगा भाग, तो h बराबर 12/.732। ठीक है, अब चाहे तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ से दशमलव हटा देंगे, ऊपर 3 जीरो बढ़ा देंगे, और h बराबर 12 के लगा दी हमने 3 जीरो, और नीचे से दशमलव खत्म हो गई, 732 आ गया। तो h बराबर हो गया 12,000/732। तो जब हम इस 12,000 में 732 का भाग देंगे तो h बराबर आ जाएगा 16.392। 16.392। ठीक है, दे लिया भाग इधर, तो ये h का मान हमने निकाल लिया। अब मीनार की ऊंचाई, मीनार की कुल ऊंचाई निकालेंगे। मीनार की ऊंचाई बराबर, तो मीनार की ऊंचाई में h यहां से यहां तक है, 12 नीचे है, तो h प्लस 12, h का मान लिख देंगे 16.392 प्लस 12, और 16 और 12 ये हो जाएगा 28.392 मीटर इज आंसर। सवाल नंबर 27। अब चलते हैं सवाल नंबर 28 पर। अब अपन लेते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, प्रश्न नंबर 28 को। प्रश्न नंबर 28 देखें। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर निकालो। प्रश्न नंबर 28 देखें, मान लिया जाए ये कोई 15 मीटर ऊंचा खंभा है और इस खंभे की छाया यहाँ आएगी, निश्चित है। ठीक है, पहले ये कोण था कितना, 30 डिग्री का, और 30 से ये 60 में परिवर्तित हो गया। ये छाया यहाँ तक है और इस 30 डिग्री की छाया पूरी यहाँ तक है, तो लंबाई में जो अंतर है वो कौन सा है, लंबाई में अंतर है AB। ध्यान से देखें, ये 15 मीटर ऊंचा खंभा है, पहले इसकी छाया यहाँ से यहाँ तक आ रही थी, तब कोण था 30 डिग्री का। फिर जब कोण 60 डिग्री का हुआ तो छाया रह गई केवल BC। तो इसको मान लें हम X और इसको मान लेते हैं Y। यहाँ से यहाँ तक X मान लिया और यहाँ से और यहाँ तक Y मान लिया। अब छाया में अंतर कितना आया, पहले छाया ये थी AB AC और फिर छाया हो गई BC, तो अंतर आएगा कितना, AB का। AB यानी X का मान हमें निकालना है, क्योंकि हमने AB को X मान लिया। तो अब हम लेते हैं BC और ये D, त्रिभुज BCD लेते हैं सबसे पहले।
त्रिभुज बी सी डी में टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है यहाँ 60 डिग्री बराबर एल, लंब कितना है 15 बटे आधार कितना है y, अंडर रूट इसका मान लिख दिया हमने 3 बराबर 15 बटे y, y वज्र गुणा होकर के y अंडर रूट 3 हो गया बराबर 15। अंडर रूट 3 को यहाँ से हटाएंगे तो 15 बटे अंडर रूट 3। अब अंडर रूट की संख्या नीचे रहती नहीं है तो अंडर रूट 3 से इसके आंसर आपको क्या कर दें गुणा, y बराबर 15 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3। तो y का मान आ गया स्टूडेंट्स 15 अंडर रूट 3 ऊपर और नीचे अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करेंगे तो 3 से 15 5 बार कट गया तो y का मान आ गया 5 अंडर रूट 3, समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं अपन समीकरण नंबर इसमें त्रिभुज नंबर ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में वही टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा का मान अब की बार कितना है 30, तो टेन 30 इज इक्वल टू लंब 15 का और आधार में दोनों आ गई x प्लस वाई। इसका मान लिख देंगे टेन 30 का 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर 15 बटे x प्लस वाई। वज्र गुणा हो गया x प्लस वाई 1 से, तो x प्लस वाई बराबर 15 अंडर रूट 3, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है कि समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में स्थापित करना है। तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर x प्लस y की जगह कितना लिखेंगे 5 अंडर रूट 3 बराबर 15 अंडर रूट 3। 5 अंडर रूट 3 का पक्षांतर कर दिया तो x बराबर 15 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 3, तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा 10 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का मान लिख देते हैं 10 गुणा 1.732, तो x इज इक्वल टू एक अंक आगे खिसक गई 17.32 मीटर इज आंसर। क्योंकि ये छाया की लंबाई में जो अंतर था वो ए बी था, ए बी को हमने x मान लिया और x का मान आ गया 17.32 मीटर, तो यही इसका क्या है उत्तर है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आज अपन ने प्रश्नावली 8 के सभी सवालों को हल कर लिया। प्रश्नावली 8 खत्म हो गई। अब अगली नई प्रश्नावली के साथ अपन अगली वीडियो में पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।